मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज पर एक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। मुरैना में कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में थे और कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद कुशवाहा समाज के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसे भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले वो सुनिए कि जो मुरैना में कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर क्या कहते हैं। लोकतंत्र में सवाल इस बात का है कि पूंछ और प्रतिष्ठा उसी की रहती है जो एक खूंटे से बंध के रहता है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव कुशवाहा समाज के प्रति सहिष्णु भी रही है और समर्पित भी रही है। ये अलग बात है बीच बीच में कुशवाहा समाज थोड़ा इधर उधर गुलाटे खाता रहा और उसके कारण आपने अपनी विश्वसनीयता को खंडित किया। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन किसका समर्थन करेगा। लोकतंत्र में सवाल इस बात का है कि पूंछ और प्रतिष्ठा उसी की रहती है जो एक खूंटे से बंध के रहता है। नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के बाद में पूर्व विधायक जोरा से पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा और सबलगढ़ से पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले इन्हें भी आप सुन लीजिए। साथियों, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल कुशवाहा समाज के एक सम्मेलन में कुशवाहा समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि कुशवाहा समाज इधर से उधर गुलाटे खाते रहता है, जिसके कारण कुशवाहा समाज की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और आगे कहा कि राजनीति में पूछ परख और प्रतिष्ठा उसी की रहती है जो एक खूंटे से बंद कर रहता है। माननीय तोमर साहब, आप और आपकी पार्टी संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, इंसानियत विरोधी, आरक्षण विरोधी, छात्रवृत्ति विरोधी, स्कूल बंद कर शिक्षा विरोधी, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े और अल्पसंख्यक विरोधी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा की विरोधी। पिछले साल कुशवाहा समाज के लगभग 85-86 लोगों पर, निर्दोष लोगों पर FIR दर्ज की और फिर भी आप ये उम्मीद करते हैं इस समाज से कि ये समाज आपके खूंटे से बंद कर रहे। नहीं तोमर साहब, नहीं। मैं कुशवाहा समाज के प्रति आपकी सोच की घोर निंदा करता हूं और समाज से अपील भी करता हूं कि समय आने पर इसका जवाब दें। धन्यवाद। मैं सोनेराम कुशवाहा, पूर्व विधायक जोरा, मुरैना, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं। आज कमलेश कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उसमें उन्होंने समाज के लोगों को बुलाया, तो 200 लोगों को, उसमें नरेंद्र तोमर जी को बुलाया जो प्रदेश के विधानसभा में अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बात कही थी, उनके मैंने वीडियो में सुना कि कुशवाहा समाज कालीचरण जैसा नहीं बना है, उस समय था, परंतु कभी कभी ये समाज बुलंटियाँ ले आता है। यानी ये कहना चाहते थे कि हमसे बन के रहो। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी होने के कारण कुशवाहा समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारे कुछ लोग हैं, दलाल हैं, चाटुकारिता हैं, परंतु ये समाज पूरा चाटुकारिता करने वाला नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी साथ जाने वाला, न यहाँ न दूसरी जगह। ये समाज वो है जो स्वाभिमान की ज़िंदगी आगे जीना चाहता है। ये समाज किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं रहा है। ये हम जानते हैं कि मनुवाद ने इसको कमज़ोर कर दिया है, परंतु फिर भी उतना कमज़ोर आर्थिक रूप से नहीं है, न सामाजिक रूप से है। इसको तो गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। पर ये समाज पिछड़े वर्ग के साथ मिलकर के और संविधान विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में हराएगा। यही मैं अपने लोगों से निवेदन और विनती करना चाहता हूं कि आने वाले समय में
देख लो, और संविधान विरोधी ताकतों को हमें हर हालत में इस देश में हराना है। धन्यवाद। नव बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत दुख का विषय है कि कल आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने ओबीसी के हमारे कुशवाहा समाज के लोगों का जिस तरीके से अपमानित किया, ये एक राजनीतिक दल के राजनीतिक कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता और एक नेता को शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी के साथ इसी तरीके का बर्ताव करती है, दलितों के साथ इसी तरीके का, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ भी करती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी यही व्यवहार इनका आतंक का, अहंकार का और नफरत का रहता है। भिंड में हमारे बघेल समाज के लोग हों, चाहे अन्य ओबीसी पिछड़ा वर्ग के SC ST के लोग हों, उन पर पुलिस की अखंड अराजकता का परिचय और मुकदमे लगे हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं पुलिस कमिश्नर, DIG आदरणीय ग्वालियर से कि आप इसको संज्ञान में लें और जितने मुकदमे गैर कानूनन लगे वापस लें। अगर नहीं लेंगे तो मैं भिंड से, मुरैना से, दतिया से, ग्वालियर से, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक आंदोलन खड़ा करूंगा जिसमें सिर्फ पुलिस की अराजकता के खिलाफ बातें होंगी। ओबीसी के भाइयों को पुलिस की अराजकता, SC ST के भाइयों को पुलिस की अराजकता, सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को पुलिस की अराजकता यहाँ परिचायक बन गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस की अराजकता, जैसा मैं पहले भी कह के गया था, माफ़ी मांगनी चाहिए आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को, जो कुशवाहा समाज को इस तरीके से अपमानित उन्हें नहीं करना चाहिए था। इससे पहले भी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बघेल समाज के परिवारजनों को अपमानित किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबको अपमानित क्यों करती है, सवाल ये है। और हम लोग भी जागे, ओबीसी परिवार के लोग, कि इनका अपमान सहें और फिर इनके पास ही रहें। ये कैसा सम्मान का विषय है। तो हम सबको भी सजग होने की आवश्यकता है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज की विश्वसनीयता उतनी नहीं है क्योंकि ये इधर से उधर गुलटैयां खा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, गुलटैयां खा रहे हैं, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आखिर उन्होंने केवल और केवल कुशवाहा समाज को ही टारगेट क्यों किया है? क्या कुशवाहा समाज को वे अपने खूंटे से बांध के रखना चाहते हैं जैसे कुशवाहा समाज के नेता कह रहे हैं? क्या दूसरी पार्टियों में दल बदल नहीं है? क्या उनका निशाना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर है? राजमाता विजया राजे सिंधिया जनसंघ से थी, लेकिन उनके पुत्र, उनके बेटे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस में जाते हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं, 22 विधायकों को लेके जाते हैं कांग्रेस से। क्या उनकी आस्था एक ही पार्टी से थी? क्या एक ही जगह थी? और भी देखें तो मध्य प्रदेश में कई बड़े बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। समाज है, सारी समाज इधर से उधर भाग रही हैं। क्या एक ही समाज पर यह बात आकर टिकती है? ये सवाल अब केवल और केवल कुशवाहा समाज के नेता जो नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को गंभीरता से ले रहे हैं, वे नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछ रहे हैं कि केवल और केवल एक ही समाज को क्यों आप खूंटे से बांध के रखना चाहते हैं, कि अपने पीछे लगाना चाहते हैं? राजनीतिक जागृति अब सभी समाजों में आती जा रही है। सभी लोग अपनी हिस्सेदारी राजनीति में चाह रहे हैं। क्या बड़े जो आगे के राजनीति के छत्रप हैं, क्या उन छत्रपों के किले ढह रहे हैं? अन्य समाजों के जागृत होने से सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। खैर, राजनीतिक बयानबाजी से ही एक भूचाल सा आता है और नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान से भी कुशवाहा समाज में एक भूचाल सा आ गया है।